आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी की सृजनहार पिता, इस मौका के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके पवित्र और सत्य वचन को सीखने जा रहे हैं। हमें समझने के लिए बुद्धि दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के दोस्तों, अपने परमेश्वर से मिलने को तैयार हो जाइए। एलन जी व्हाइट को दिखलाया गया कि हमें प्रभु के आगमन को टालना नहीं चाहिए। स्वर्गदूत ने कहा, पृथ्वी पर आने वाली घटनाओं के लिए तैयार रहो, तैयार रहो। तुम्हारे कार्य तुम्हारे विश्वास का समर्थन करें। एलन जी व्हाइट को दिखलाया गया कि हमारा मन परमेश्वर पर केंद्रित हो और हमारा प्रभाव परमेश्वर और उसके सत्य का वर्णन करें। जब हम लापरवाही करते और उदासीनता दिखलाते तो हम परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते। जब हम निराश होते हैं तो उसकी स्तुति नहीं कर सकते। हमें अपनी तथा दूसरों की मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी को प्रथम महत्व देना चाहिए और अन्य वस्तुओं को द्वितीय। एलन जी व्हाइट ने स्वर्ग का सौंदर्य देखा। उसने दूतों को यीशु की बड़ाई, प्रतिष्ठा तथा स्तुति में मनोहर गीत गाते सुना। तब उसने परमेश्वर के पुत्र के असीम प्रेम को कुछ हद तक महसूस कर सकी। यीशु ने स्वर्ग की सारी महिमा तथा आदर को त्याग कर हमारे त्राण में इतनी दिलचस्पी ली कि मनुष्यों की ओर से थोपे हुए निरादर व अपमान को धीरज के साथ सहन किया। वह घायल किया गया, मारा कूटा गया और कुचला गया। वह कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया और अत्यंत दुखदायी मृत्यु सही कि हम मृत्यु से बच जाएं, कि हम उसके लहू में स्वच्छ किए जाएं और उसके संग उन मकानों में रहने के लिए जिलाए जाएं जिन्हें वह हमारे लिए तैयार कर रहा है, कि हम स्वर्ग के प्रकाश और महिमा का आनंद लेवें, दूतों का गीत सुने और उसके संग गाने में सम्मिलित हों। एलन जी व्हाइट ने देखा कि स्वर्ग के सारे प्राणी हमारे त्राण में दिलचस्पी रखते हैं। क्या हम उदासीनता दिखलाएंगे? क्या हम लापरवाही दिखलाएंगे, मानो कि त्राण पा जाना या खो जाना हमारे निकट एक हल्की सी बात है? क्या हम उस बलिदान का जो हमारे लिए दिया गया है अपमान करेंगे? कुछ लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दयादान का तिरस्कार किया, इसलिए परमेश्वर का कोप उनके ऊपर बना हुआ है। परमेश्वर का आत्मा सदा लोग शोकित न रहेगा। यदि और देर तक दुखी किया जाएगा तो वह विदा ले लेगा। मनुष्यों को त्राण देने के हेतु सब कुछ करने के बाद भी यदि वे यीशु के दयादान को ठुकरा दें तो मृत्यु उनके भाग्य में आएगा और वह मृत्यु अत्यंत महंगी होगी, क्योंकि वे उस मानसिक दुख को भोगेंगे जिससे मसीह ने क्रूस पर उस समय महसूस किया था, जब वह उनके लिए उस त्राण को मोल ले रहा था जिसका उन्होंने इनकार किया है। तभी वे महसूस करेंगे कि उन्होंने क्या खोया है, अनंत जीवन और अमर मिरास। वह भारी बलिदान जो मानव उद्धार के निमित्त दिया गया हमें उनका मूल्य बतलाता है। जब कीमती मानव एक बार खो जाता है तो वह सदा के लिए खो जाता है। एलन जी व्हाइट ने देखा कि एक दूत हाथ में तराजू लिए परमेश्वर के लोगों के विचारों तथा रुचि को तौलने के लिए खड़ा है, विशेषकर युवकों के। एक पलड़े पर वे विचार व रुचि थे जो स्वर्ग की ओर संकेत करते थे। दूसरे में वे बातें थी जो पृथ्वी की ओर संकेत करती थी। इस पलड़े पर किस्से, कहानियों को पढ़ने के ख्याल, वस्त्र पहनने के ख्याल, कौतुक तमाशा, माया मोह, घमंड सिक्खी के ख्याल रखे हुए थे। हाय ही गंभीर क्षण। स्वर्गदूत तराजू लिए परमेश्वर के इकरारी लोगों के विचारों को तौलने के लिए खड़े हैं, जो दावा करते हैं कि वे संसार के दृष्टिकोण से मर चुके हैं और परमेश्वर के विश्वास से जीवित हैं। जिस पलड़े में सांसारिक विचार, माया मोह तथा अभिमान के विचार थे, उसमें से भार पर भार काम करने के बावजूद भी तुरंत नीचे ही झुकता गया। जिस पलड़े में ख्यालात तथा हित स्वर्ग की ओर संकेत कर रहे थे, जो ही दूसरा पलड़ा नीचे झुका, वह शीघ्र ऊपर को चला गया। और हाय वह कितना हल्का दिखता था, और हाय वह कितना हल्का दिखता था। परंतु उस गंभीर तथा स्पष्ट प्रभाव का जो मेरे हृदय पर पड़ा, वर्णन नहीं कर सकती। जब मैंने परमेश्वर को लोगों के विचारों तथा रुचियों को तौलने वाले दूत को तराजू लिए देखा। दूत ने कहा, क्या ऐसे लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं नहीं, कभी नहीं।
उनसे कह दो कि वे व्यर्थ आशा करते हैं। जब तक वे अविलंब पश्चाताप करके त्राण प्राप्त न करें, वे अवश्य नाश होंगे। भक्ति का रूप धारण करने से कोई लाभ नहीं। सबको गहरा और जीवित अनुभव प्राप्त होना चाहिए। केवल यही संकट के समय उनकी रक्षा करेगा। फिर उनके कार्य परखे जाएंगे कि वे किस प्रकार के थे। यदि वे सोना चांदी व कीमती पत्थर जैसे थे, वे परमेश्वर के तांबू के गुप्त स्थान में छिपाए जाएंगे। परंतु यदि उनका कार्य लकड़ी, घास तथा कूड़ा करकट जैसा हो, तो उनको यहोवा के कोप की भीषणता से कोई न बचा सकेगा। एलेन जी व्हाइट ने देखा कि अनेक अपने को आपस में नाप तोल करते हैं और अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिवाय मसीह के कोई और हमारा नमूना नहीं है। वही हमारा असली नमूना है और प्रत्येक को उसकी नकल करने की कोशिश करनी चाहिए। हम या तो मसीह के सहकारी हैं या शत्रु के सहकारी हैं। या तो हम मसीह के संग बटोर रहे हैं या इधर उधर बखेर रहे हैं। हम या तो सचमुच तन मन धन से मसीही हैं या कतई नहीं है। मसीह ने कहा कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:15-16। एलेन जी व्हाइट ने देखा कि कुछ हैं जो अब तक नहीं जानते कि अपनी इच्छा को मरना अथवा बलिदान का क्या अर्थ है, अथवा सत्य के लिए दुख सहने का अभिप्राय क्या है। परंतु बिना बलिदान किए कोई स्वर्ग में प्रवेश न करेगा। इसलिए आत्मा समर्पण तथा आत्मा बलिदान की भावना का पालन करना चाहिए। कुछ लोगों ने अपनी देहों को परमेश्वर की वेदी पर बलिदान नहीं किया है। वे चिड़चिड़े स्वभाव का लालन पालन करते, क्षुधाओं की तृप्ति करते और परमेश्वर के मनोरथ की लापरवाही करते हुए अपने ही आत्मा हितों को देख रेख में लगे रहते हैं। जो अनंत जीवन प्राप्ति के लिए कुछ भी बलिदान करने को राजी हैं, वे उससे अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि अनंत जीवन के लिए दुख उठाना, अभिलाषा को क्रूस पर चढ़ाना और प्रत्येक मूर्ति की बलि चढ़ाना तथा योग्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा के सामने प्रत्येक वस्तु अंतर्धान हो जाती है और प्रत्येक सांसारिक सुख भोग विलास फीके पड़ जाते हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमीन।